Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में वेरिएबल की जो नेमिंग रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन क्या होती है और फिर हम आज ये भी पढ़ेंगे कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन किस तरीके से की जाती है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल की डाटा टाइप्स क्या होती हैं और हमने ये भी देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। आपको याद होगा हमने मेमोरी लोकेशंस इस तरीके से ड्रॉ की थी और हमने कहा था कि ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं ये बेसिकली क्या हैं, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन का नेम हम रख देते हैं ए, इसका नेम रख देते हैं बी, इसका सी, इस तरीके से डी, ई, एफ एंड जी, और इनमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपकी स्टोर है। लेट्स सपोज इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3.3 है, इसमें 4 है, इसमें कैपिटल ए है, इसमें 9 है और इसमें ये सिंबल जो है वो स्टोर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो मेमोरी लोकेशन होती है उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। जो मेमोरी लोकेशन है बेसिकली क्या है, ये एक वेरिएबल है। सो हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 के 7 वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर है। ए में 1 स्टोर है, बी में 2 स्टोर है, सी में हमारे पास 3.3 स्टोर है, सी में 3.3 है, डी में 4 है, ई में ए है, एफ में 9 और जी में ये हमारे पास एक सिंबल है, मॉड्यूलर सिंबल, ये स्टोर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डाटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। उसमें हमने इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी थी, फिर हमने फ्लोटिंग डाटा टाइप पढ़ी थी और फिर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। इंटीजर डाटा टाइप में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स थी, साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर, और हमने इनकी वैल्यूज देखी थी, इनकी रेंजेस देखी थी कि रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे कि एक वेरिएबल का जब हम नेम रखते हैं, किसी भी वेरिएबल का, यहाँ पर तो हमने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया ए बी सी डी ई एफ जी, बट आज हम सीखेंगे कि एक वेरिएबल का नेम हम किस तरीके से रखते हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है एक वेरिएबल का नेम रखने के लिए। उसके बाद आज हम ये सीखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होती है और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं। ये 3 चीजें आज अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि वेरिएबल का नेम रखने के रूल्स क्या है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है और इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जो हमारी एग्जाम्पल है, ये जो हमने समझा है, इसको एज ए एक्टिविटी लेते हैं और देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर के अकॉर्डिंगली ये जो हमने डाटा स्टोर किया है, इस डाटे को देखते हैं कि डाटा किस किस टाइप का है। सो ए से स्टार्ट करते हैं। ए में हमारे पास कौन सा डाटा है, ये इंट टाइप का डाटा है। बी में भी इंट टाइप का डाटा है, इनके इंटीजर है। सी में हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग टाइप का डाटा है। डी में भी इंट है। ई में हमारे पास क्या है, कैरेक्टर टाइप का डाटा है। एफ में भी इंट है और जी में भी कैरेक्टर टाइप का डाटा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो आपके नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, बट वो नंबर विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट होने चाहिए, यानी कि विदाउट पॉइंट्स वाली वैल्यू ना हो। सो वो क्या होगी, वो इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। इसी तरह से हमने फ्लोट डाटा टाइप पढ़ी थी, फ्लोटिंग डाटा टाइप, जिसका जो कीवर्ड है वो फ्लोट था। हमने देखा था कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। सो ये जो डाटा टाइप है ये कौन सी है, फ्लोट है, ये इंट है। और हमने कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था कि कैरेक्टर डाटा टाइप में
हमारा एक करैक्टर स्टोर होता है बस। सो यहाँ पे ये जो डाटा है ये कौन सा डाटा है, ये करैक्टर डाटा टाइप का डाटा है। इस तरीके से ये इंटीजर है और ये भी करैक्टर डाटा टाइप का डाटा है, यानी कि इस डाटे की जो टाइप है वो क्या है, करैक्टर है, इसकी इंटीजर है, इसकी भी करैक्टर है, इसकी इंटीजर है, इसकी फ्लोटिंग है, इसकी भी इंटीजर है और इसकी भी इंटीजर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, उनमें जो डाटा स्टोर है वो किस डाटा टाइप का है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल का नेम रखते हैं, तो उस वक्त कौन सी चीजें हैं, कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो स्टार्ट किससे होंगे, वो आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं। आपके अल्फाबेट हो सकते हैं A, B, C, XYZ तक। ये अपर केस भी हो सकते हैं और ये लोअर केस भी हो सकते हैं। जब आपने नेम रखना है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल कि हमने एक वेरिएबल बनाना है एक स्टूडेंट की एज के लिए। सो हम वेरिएबल का नेम क्या रखते हैं, एज। ये वेरिएबल का नेम है, ये एक वैलिड नेम है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब आपने वेरिएबल का नेम रखना है, वो आप कोई भी नेम रखें, बट एक चीज को आपने देखना है कि जो वेरिएबल का जो स्टार्ट है वो आपका अल्फाबेट से होना चाहिए या अंडरस्कोर से होना चाहिए। बट आपका जो वेरिएबल है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें 2AGE, तो ये एक वैलिड नेम नहीं होगा। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे कि ये एक सिंटैक्स में एरर है। हमने वेरिएबल का नेम लिखते वक्त ये देखा ही नहीं कि वेरिएबल के जो रूल्स हैं नेम लिखने के वो क्या है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको याद होगा हमने एक लेक्चर पढ़ा था और उस लेक्चर में हमने कुछ रिजर्व वर्ड्स देखे थे, जैसे रिजर्व वर्ड इफ। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब लेट्स सपोज जैसे मैंने यहां पे इफ लिखा है, तो ये इफ जो है ये केस सेंसिटिव है, ये आई स्मॉल है और एफ भी हमारे पास स्मॉल है। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर मैं कहीं बोर्ड पे लिखते लिखते इफ को इस तरीके से लिख जाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि आई जो है ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल आई है, ये कैपिटल आई नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एल्स रिजर्व वर्ड है, इंट हमारे पास रिजर्व वर्ड है, चार हमारे पास रिजर्व वर्ड है। सो ये जो रिजर्व वर्ड्स है हमारे पास डिफरेंट, हम इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल के नेम रखने के रूल्स हैं उनमें एक पॉइंट ये भी है कि नॉट एनी रिजर्व वर्ड्स, यानी कि जो भी रिजर्व्ड वर्ड हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते, वो एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं ये सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी सी लैंग्वेज, ये उसकी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। सो अगर हम इन वर्ड्स को यूज करते हुए अपने किसी वेरिएबल का नेम रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम हमें एरर देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है कि वेरिएबल का जब हमने नेम लिखना है तो वेरिएबल के नेम की लेंथ क्या होनी चाहिए। यानी कि हम एक स्कूल के अंदर एक क्लास है और उस क्लास में एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की एज के लिए एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं वेरिएबल का नेम? हम लिखते हैं पहले स्कूल का नेम, फिर क्लास का नेम, फिर स्टूडेंट का नेम और फिर उसकी एज। यानी कि 1 2 3 4 डिफरेंट चीजों को हमने मिला के क्या किया, वेरिएबल का नेम रखा। यानी कि स्कूल का नेम हो गया
ABC_XYZ क्लास का नेम अंडरस्कोर ALI अली स्टूडेंट का नेम और फिर एज आ गई कितनी, जो उसका जो वेरिएबल का नेम और फिर साथ आ गया यहाँ पे एज। सो ये एक वेरिएबल का वैलिड नेम है। बट डियर स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सी लैंग्वेज इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, बट आपने एक चीज को माइंड में रखना है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, वो सी लैंग्वेज में हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने जो नेमिंग है अपने वेरिएबल्स की, वो आपने इस तरीके से रखनी है कि आपको पता हो कि आपने ये वेरिएबल किस चीज के लिए बनाया, या किस टास्क के लिए बनाया, या किस रेफरेंस के लिए बनाया। सो वेरिएबल के नेम रखते वक्त आपने उसको इस तरीके से नेम ऐसे रखने हैं, शॉर्ट नेम रखने हैं जो कि उस वेरिएबल का मीनिंग डिफाइंड कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि एक स्टूडेंट की एज है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। सो मुझे पता लग जाएगा ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में स्टूडेंट की एज स्टोर है, यानी कि स्टूडेंट की जो एज है उसको स्टोर किया हुआ है। या इसी तरह से स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम हम लिखते हैं, तो हमें इस वेरिएबल के नेम से ये पता लग रहा है कि इस वेरिएबल में हमने स्टूडेंट का जो नेम है वो स्टोर करवाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये फर्स्ट वाली हमारे पास हेडिंग है। सो पहला पॉइंट है कि जो वेरिएबल का जब आपने नेम रखना है तो उसमें अल्फाबेट्स होने चाहिए। सेकंड वन इज के जो स्टार्ट आपने करना है, जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट आपने करना है किसी अल्फाबेट से। वो अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, या वो अंडरस्कोर हो सकता है। अल्फाबेट के बाद आफ्टर अल्फाबेट अगर आपको डिजिट लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह से कोई रिजर्व वर्ड आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। और लेंथ के बारे में हमने पढ़ा कि लेंथ आप जितना आपका दिल करता आप रख सकते हैं, मतलब जो आपको बेहतर लगता आप रख सकते हैं। लेकिन एक चीज को आप मद्देनजर रखिएगा कि जब आप वेरिएबल का नेम रखें तो उसका नेम देखते साथ ही पता लगे कि इसमें स्टोर क्या किया हुआ हमने। क्या हमने स्टूडेंट का नेम स्टोर किया, क्या हमने उसके स्कूल का नेम स्टोर किया, या हमने उसकी एज स्टोर की है, या हमने उसका एड्रेस स्टोर किया, हमने उसमें स्टोर क्या किया है। सो वो वेरिएबल का नेम ही, नेम से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या स्टोर किया हुआ है। इससे होता क्या है कि इससे आपके कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आप एक कोड, एक प्रोग्राम लिख के उसको अगर आफ्टर 6 मंथ देखते हैं, या कोई और प्रोग्रामर आता है, कोई और कोडर आता है, वो आपके कोड को देखता है, सो वो क्या करेगा, एक तो वो कमेंट्स पढ़ेगा। आपको याद होगा हमने कमेंट्स के बारे में भी एक लेक्चर देखा था कि कमेंट्स क्या होते हैं, एक कंप्लीट लेक्चर था हमारा। सो वो कमेंट्स देखेगा। दूसरा वो आपकी नेमिंग को देखेगा कि आपने नेम क्या रखे हुए हैं। सो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये वेरिएबल क्या करते हैं, इसमें कौन सी वैल्यूज स्टोर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था कि वेरिएबल को नेम को रखने के लिए हमने किन चीजों को अपने माइंड में रखना है। अब आते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन की तरफ। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल? डियर स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन क्या होती है कि जब हमने किसी वेरिएबल का नेम लिखना है तो वेरिएबल का नेम लिखने से पहले हमने ये बताना है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी, लेट्स सपोज हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक वेरिएबल का नेम रखना है। ये नेम रखने से पहले हमने बताना है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी है वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वो आपकी डाटा टाइप्स में से होगी, या इंटीजर होगी, या फ्लोटिंग होगी, या कैरेक्टर होगी। सो हमने यहां पे जो नेम रखना है, हमने इस नेम से पहले बताना है कि हमारे इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, क्या वो इंट है, या वो
फ्लोट है या वो कैरेक्टर है, वो क्या है। सो वेरिएबल का नेम लिखने से पहले वेरिएबल का नेम हमने किस तरीके से लिखना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन सी चीजों को हमने मद्देनजर रखना है, वो हमने यहां पर सीखा है। को वेरिएबल के नेम जब लिखना है वेरिएबल का नेम, तो किन चीजों को हमने अपने माइंड में रखना है। सो वेरिएबल का नेम लिखने से पहले हमने क्या करना है, उस वेरिएबल में जो हम वैल्यू स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं, हमने ये देखना है कि वो वैल्यू किस डाटा टाइप में फॉल करती है। क्या वो वैल्यू इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 57 -68, क्या वो इंटीजर है, या क्या वो वैल्यू पॉइंट के अंदर है, फ्लोटिंग डाटा टाइप है, या फिर क्या वो कैरेक्टर डाटा टाइप है। सो हमने क्या करना है कि वेरिएबल के नेम से पहले हमने क्या बताना है, उसकी डाटा टाइप बतानी है। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसे हम कहते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। वी हैव टू मेंशन डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल बिफोर नेम ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल का जो नेम है उससे पहले हमने उस वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी है कि इस डाटा टाइप की वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल और देखते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इंट, ये बाय मिस्टेक हो गया, इसको मैंने यहां पे कट कर दिया। इंट एज (22). सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और साथ में हमने उसको वैल्यू भी असाइन की है। हमने डाटा टाइप बता दी इंट है और वेरिएबल का नेम एज है, या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, इंट एज सेमीकोलन। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, कि वेरिएबल की डाटा टाइप बता दिया और वेरिएबल का नेम बता दिया। और हमें पता है कि एज के अंदर क्या होगा, एज के अंदर हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। सो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल की डाटा टाइप बता दी कि इसकी डाटा टाइप है इंट। अगर हमारी वैल्यू पॉइंट में होती तो हम क्या करते, हम इस इंट की जगह पर क्या लिखते, हम इस इंट की जगह फ्लोट लिखते। और अगर हमारी वैल्यू कैरेक्टर डाटा टाइप की होती तो फिर हम इस INT की जगह हम CHAR यानी कि कैरेक्टर लिखते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन। इट्स वेरी सिंपल कि आपने वेरिएबल का नेम लिखने से पहले वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी है कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप ये है। अब डाटा अगर इंटीजर टाइप का हमारे पास होगा तो उसकी डिक्लेरेशन में जब हम लिखेंगे कीवर्ड, अगर तो हमारे पास साइंड इंटीजर है तो हम सिंपल इंट एज लिख देंगे, और अगर अनसाइंड है तो फिर अनसाइंड का कीवर्ड हम साथ लिखेंगे, अनसाइंड इंट, और यहां पे फिर आपके वेरिएबल का नेम, लेट्स सपोज वो हम एज लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी डाटा टाइप फ्लोट है तो हम क्या करेंगे, फ्लोट एज। एज की जगह पे नंबर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, जो ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में आ जाए। लेट्स सपोज एज 22 ईयर भी हो सकती है और एज 22.5 ईयर भी हो सकती है। इसी तरीके से कैरेक्टर डाटा टाइप में क्या होगा, कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नेम है रिजल्ट और उसकी डाटा टाइप है कैरेक्टर, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो सकती है, या इसमें P स्टोर हो जाएगा या इसमें F स्टोर हो जाएगा, या पास है या फेल है। सो इस तरह की वैल्यू हम किस में स्टोर करते हैं, कैरेक्टर, जो हमारा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर होती है उसमें हम ये वैल्यू स्टोर करते हैं, या इसमें कोई सिंबल भी स्टोर कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास और है, एंड दैट इज इनिशियलाइजेशन, कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। जिस तरीके से हमने डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा है
कि एक वेरिएबल का नेम लिखा है तो उससे पहले हमने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर ये वेरिएबल का नेम लिखा है तो नेम लिखने से पहले यहां पर टी होगा। नेम लिखने से पहले हमने क्या किया कि हमने डाटा टाइप बता दी और इसी तरीके से फिर आगे वेरिएबल का नेम बता दिया। सो डियर स्टूडेंट, डाटा टाइप बता दी, वेरिएबल का नेम बता दिया, तो आगे जब हम पहली दफा इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया। व्हेन वी असाइन एनी वैल्यू टू अ वेरिएबल फर्स्ट टाइम जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, कि इनिशियल वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन कर दी। इसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होता है कि पहले हम डाटा टाइप बताते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं और फिर हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर भी देखी, इंट एज इज इक्वल टू 22, यानी कि ये जो 22 है ये एज में स्टोर है। अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एज है हमारे पास ये 22, लेट्स सपोज ये यहाँ पे 22 है और हमारे पास ये जो नेम है, अगर हम इस नेम को क्या लिखें, यहाँ पे ये जो वेरिएबल का नेम है इसको क्या लिखें, एज, और इसकी 22.5 है, 22.5 कर लेते हैं यहाँ पे, बट ये यहाँ पर फिर इंट नहीं होगा, ये यहाँ पर फ्लोट होगा। तो इस एज से पहले हम क्या कहेंगे, डाटा टाइप भी बताएंगे, डाटा टाइप, वेरिएबल का नेम और ये वेरिएबल की वैल्यू जो हमने उसको असाइन कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल की डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, इट्स वेरी इजी। डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ ये बताना है कि वेरिएबल से पहले ये बताना है कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, जो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी उसकी डाटा टाइप क्या है, क्या वो इंटीजर है, फ्लोटिंग है या कैरेक्टर है। और इसी तरीके से जो इनिशियलाइजेशन है हमारे पास वो क्या है, इनिशियलाइजेशन है कि जब फर्स्ट टाइम हम किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, उससे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं, डाटा टाइप बताते हैं और नेम बताते हैं। ये दोनों चीजें हम क्या करते हैं, ये दोनों चीजें, ये वाली डाटा टाइप और नेम तो हम डिक्लेरेशन में भी बताते हैं, बट इनिशियलाइजेशन में जो चीज ऐड होती है वो क्या होती है, आपकी वैल्यू ऐड होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने हमेशा याद रखना है कि हम एक वेरिएबल को इंट एज हम इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं एक ही लाइन में, और फिर हम उसी लाइन में इसको वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हों बट उनकी डाटा टाइप सेम हो, डिफरेंट वेरिएबल्स हों और उनकी डाटा टाइप सेम हो, तो हम एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को सीखेंगे कि हम किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हम प्रैक्टिकली जो हमारा कोड ब्लॉक्स है उसमें हम सीखेंगे, उसको ओपन करेंगे अपने आईडी को और वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे और प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरीके से जब प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पर हम किस तरीके से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को डिफरेंट डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप के साथ इनिशियलाइज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि वेरिएबल का नेम किस तरीके से रखा जाता है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे की जाती है और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।